नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी का 13वां भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के रचनाकार हैं के चंद्रमौली जी और अनुवादक हैं डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे और श्रीमती सुनीता कट्टी जी। श्री हनुमान। हनुमान जी संपूर्ण भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। काशी में तो विशेष करके। इस विषय पर विभिन्न विचारधाराएं हैं कि हनुमान जी एक निष्ठावान वानर एवं स्वामी भक्त सेवक के रूप से देव पद पर कब आरूढ़ हुए। पारजीटर 1922 ईस्वी के अनुसार वैदिक युग में हनुमान एक देवता के रूप में पूजनीय नहीं थे और रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने भी हनुमान को देवता के रूप में नहीं माना था। पौराणिक काल में भी हनुमान देवता के रूप में पूज्य नहीं थे। हनुमान जी को रामायण महामाला का रत्न कहा गया है। बृहत धर्म पुराण में निरूपित किया गया है कि राम कार्य संपन्न कराने के लिए शिव जी ने हनुमान के रूप में, ब्रह्मा ने जामवंत के रूप में तथा धर्म ने विभीषण के रूप में जन्म लिया। उस पुराण की रुद्र संहिता में यह वर्णित है कि साक्षात शिव ने ही हनुमान का रूप धारण किया था। रुद्र और वायु के अंश होते हुए तथा उनकी दैवी शक्तियों को लिए हुए हनुमान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही भूख से व्याकुल होकर सूर्य को ही पका हुआ फल मानते हुए उसे पकड़ने का प्रयत्न करना, इंद्र के वज्र प्रहार से बालक के जबड़े अर्थात हनु का टूट जाना, उसके पश्चात देवताओं द्वारा हनुमान को वर दिया जाना, ये समस्त घटनाएं महर्षि अगस्त्य द्वारा राम को सुनाए गए वृत्तांत में निरूपित है। क्या ये सभी वर कम स्तर के हैं? हनुमान का वध वज्रायुध से भी साहस साध्य नहीं है। इंद्र सूर्य देव के 1/समय भाग का तेज प्राप्त हो सूर्यदेव, चिरंजीवी बनो वरुण, निरोग कायत्व यम, युद्ध अथवा भारी संकट में दुख विषाद तथा निराशा से विष्ण न बनो कुबेर, मेरे द्वारा अथवा मेरे आयुधों के प्रहार से तुम्हारा वध नहीं हो सकता शंकर, मेरे द्वारा बनाए हुए दिव्यास्त्रों से तुम्हारा वध नहीं किया जा सकता। सदा सर्वदा चिरंजीवी बने रहो विश्वकर्मा। समस्त ब्रह्मदंडों से भी तुम मारे नहीं जा सकते। शत्रुओं के लिए तुम भयानक, मित्रों के लिए अभयंकर तथा युद्धों में अजेय बने रहो ब्रह्म। ये सभी वर हैं। ब्रह्मा जी का एक वर और हनुमान जी को दिया गया है। काम रूप कामचारी कामगः लवंतावर
भवत्यव्याह गतिः कीर्तिस्तमांश्च भविष्यति। अर्थात यह इच्छित रूप धारण करने वाला बिना किसी प्रकार की बाधा के मन चाहे कहीं भी घूमने वाला तथा कपियों में श्रेष्ठ है। इसकी गति किसी से भी नहीं रोकी जा सकती, साथ ही साथ यह अत्यधिक कीर्ति वाला भी होगा। इस प्रकार अनेक वरों से संपन्न हुए अनुपम शक्ति युक्त हनुमान पर कोई अंकुश ही नहीं था क्या? इसलिए समस्त वरों पर नियंत्रण रखने वाला ऋषि मुनियों का एक श्राप भी वर के रूप में रहा। तुम में जो अपार बल है वह सब तुम भूल जाओ, अपने बल का ज्ञान ही तुम में न रहे, परंतु कोई भी तुम्हारे बल के विषय में तुम्हें स्मरण कराए तो अपने अपार बल का ज्ञान तुम में पुनः आ जाए, साथ साथ तुम्हारे इस ज्ञान की वृद्धि सदा होती रहे। एक अन्य कथानुसार जब राम कार्य के लिए साक्षात शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब पार्वती अर्थात शक्ति ने कहा कि वह भी उनके साथ आएंगी। हनुमान तो ब्रह्मचारी थे, इसलिए यह संभव नहीं था, परंतु शक्ति तो शिव का ही पीछा करती हैं, अतः वे हनुमान की पूंछ में जा मिलती हैं। इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है कि हनुमान को देवत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ। जन्म से ही उन्हें देवत्व प्राप्त हो चुका था, परंतु हनुमान को देव के रूप में पूजने की पद्धति मानव द्वारा ही आरंभ हुई। यह प्रश्न उठ सकता है कि उनके मंदिरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिना हनुमान के कोई ग्राम ही नहीं है। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में एक स्थान पर इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। लंकानाथम पवनतनयम चो अभयम स्थापयित्वा कीर्तिस्तंभ द्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च। अर्थात श्री राम ने जिस प्रकार विभीषण को दक्षिण दिशा में अपने कीर्ति स्तंभ के रूप में बसाया, उसी प्रकार उत्तर दिशा में हनुमान को अपना कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि कर्नाटक ही हनुमान का जन्म स्थान है। कदाचित इसी तथ्य को स्वीकारते हुए विजयनगर शासन काल 16वीं सदी के प्रथम भाग में रहे श्री व्यास राय ने ही हनुमान जी के 712 मंदिरों का निर्माण करवाया। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।